प्यार है तो प्यार है, जरूरी नहीं आप पूरे टाइम कॉल पे लगे रहो, नहीं वो जरूरी नहीं है। मैंने पर्सनली आज तक किसी लड़की की आंखें नोटिस नहीं की हैं। अच्छा की ही नहीं है, कहा देख के बाद मतलब was great, I felt great, it was so like mesmerizing, it was kind of a dreamy kind of a thing। तो यार इतना प्यार करते हैं, इतना concerned है मेरे लिए, ओके यार। और बॉम्बे में the thing is like you find it very difficult to find a right guy, बट उल्टा है, लड़कों का ये कहना है लड़कियां नहीं है। हाँ। आपको अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी, तभी आप चला सकते हो किसी भी रिश्ते को। स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है, आप बिल्कुल ही क्लिंगी हो जाओगे दोनों ही तो वो नहीं चलेंगे, दोनों को स्पेस चाहिए, क्योंकि लड़के की भी खुद की भी तो लाइफ है। यार झूठ बिल्कुल ना बोलता हो यार, बहुत बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत झूठ लोग ना, तो लोगों की आदत होती है वो हर चीज में झूठ बोलते हैं। अगर कोई रूटेड एंड ग्राउंडेड लड़का होगा मुझे वो ज्यादा पसंद आएगा, जो नॉर्मल देसी गाइज होते हैं मुझे वो पसंद आते हैं। दिल्ली की हवा लगती है, आपको प्यार जब होता है तो प्यार आपको बुला लेता है। कितनी बार हुआ है प्यार आपका? आई गेस अब लड़के उतने डेयरिंग रहे नहीं है कि वो डायरेक्टली उनको ज्यादा मेरी सोच लेते हैं, बट इट्स इजी आई गेस। द गर्ल वांट्स द गाइज टू अप्रोच कि हाँ आप आओ बात करो खुद से, एंड देन लेट्स सी यू टेक्स्टेड मी, यू नो, हाँ। मैं आ गई। इसके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स है एक्चुअली, बहुत ज्यादा है ना। अभी बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है है ना। माइंड गेम्स खेलते हैं थोड़े थोड़े। ओके। पहले तो आप बताओ, हाउ इज लाइफ? Life is great. Like apparently, I'm enjoying my life to the fullest. This is the best time of my life because I started loving myself more than anything else. और जब अपनी इम्पोर्टेंस पता चली है ना, तो फिर आपको रिलेशनशिप्स एंड ऑल फिर लगता है कि जो आप प्यार दूसरे से चाह रहे होते हो, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप खुद से सारी चीज़ें खुद को दे रहे हो, तो यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, व्हाट आई फील। बट अभी लाइक सिंस यू हैव टर्न्ड इनटू अ फैशन इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप फिटनेस लाइफस्टाइल ये सब करते Okay, हो, हाँ, तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू establish yourself on social media की अपनी लाइफ अच्छा। हैपनिंग दिखाने का? Okay, for that I need to share my entire journey with you both. हाँ sure. Okay, so it started. ये बचपन का सपना था मेरा, चाइल्डहुड ड्रीम कि नहीं मुझे यही करना है। I was very adamant. You wanted to become an influencer? No, यार Instagram। हाँ, आपके पेरेंट्स पहले से प्लान कर सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा इन्फ्लुएंसर पैदा होगा, उस टाइम ऐसा नहीं था। You wanted to get famous? नहीं, ऐसे बस एक्टिंग करनी थी, और घर पे उस समय ये बात बोलना कि फेमस होना है या एक्टिंग करनी है वो भी बहुत बड़ी बात थी। एंड पढ़ाई में अच्छी थी तो पेरेंट्स वर लाइक नहीं ये करो वो करो, आईएएस करो, बैंकिंग करो। मैं सोचती थी अरे यार मुझे नहीं करना है ये सब। पीछे से मम्मी या दादी को, आई एम वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड मदर, तो मैं उनको बोलती रहती थी कि ठीक है, मुझे पता था कि मैं यही करूँगी, मतलब मुझे फेथ था, बिलीव था कि जो है यही है, एक्टिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे कैसे करके पहले मेरा फर्स्ट माइलस्टोन था कि मैं 12th के बाद, अब 12th तो हो गया, मार्क्स आ गए, और मैं मार्क्स लेके 91%। अरे वाह। तो मुझे ये था कि अब मुझे घर से बाहर निकलना है, एक स्टेप तो आगे जाऊं। तो बॉम्बे नहीं, बॉम्बे का कॉलेज तो पता नहीं, बट डीयू में एडमिशन मिल गया। Where you from actually? फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ आप से? लखनऊ से? मैं वाराणसी से हूँ, ये इलाहाबाद से। ओह नाइस। यूपी गैंग। यूपी गैंग, यूपी ईस्ट। सो वहाँ से करते करते मैं दिल्ली पहुँची। दिल्ली में कहते हैं ना जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। फिर मुझे कमर्शियल प्लेस मिलना स्टार्ट हो गए, जिससे मुझे पैसे मिले। फिर आई स्टार्टेड अर्निंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही। फिर करते करते पोर्टफोलियो बनवाया मैंने अपना, फिर शूट्स मिलने स्टार्ट हुए। अब दिल्ली तक का तो हो गया, अब ग्रेजुएशन भी हो गया। अब कैसे घर वालों को बोलूं कि मुझे बॉम्बे जाना है। आई एम अज्यूमिंग ग्रेजुएशन में भी इतना अच्छा रहा होगा, आपकी जॉब वगैरह की टेंशन नहीं रही? हाँ, तो फिर वो था, फिर अब घर पे बोला कि ठीक है अब जा रही हूँ, अब बॉम्बे करती हूँ। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या उनका ये था कि देख लो, हम तो चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई में आगे निकल जाओ, आईएएस बनो। हाँ आईएएस बनो, बैंकिंग कर लो, देखो उनके बेटे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब नहीं, मुझे ये नहीं करना है। तो फिर वहां से निकली। फिर मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी बैक इन 2020। कोविड में? कोविड से जस्ट पहले मैं आई थी। अब मैं आ तो गई। फिर मुझे एक लाइफ में एक चीज़ था कि तब इंस्टाग्राम तो मैंने कॉलेज के टाइम पे डाउनलोड कर लिया था। फिर मैं देखती थी इन्फ्लुएंसर्स ये सब। मैं कॉलेज के टाइम से ऐसी थी कि यार ये कैसे होता होगा, ये कैसे चल रहा है। तो जहाँ एक क्वेश्चन हो गया ये कैसे होता है,
फिर आप यू स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट, अच्छा क्या है एग्जैक्टली। तो एक चीज़ मुझे पता चली कि जिस भी चीज़ को आप टाइम दोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और हार्डवर्क दोगे, वो चीज़ ज़रूर रिजल्ट देगी। तो कॉलेज के टाइम पे ही फोटोग्राफर से कोलैबोरेट कर करके मैं आगे बढ़ी। फिर जब बॉम्बे आई तो मुझे नोटिस किया जब ये चीज़ कि हाँ ये है, कंसिस्टेंसी है, हार्डवर्क है। सो मैं सिर्फ कुछ नहीं अपनी लाइफ शेयर करती थी लोगों के साथ। आई स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स, और ये 2020 लॉकडाउन से पहले की बात है। ओके मैंने किया किया किया, फिर मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। और जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम मेरा इंस्टाग्राम चलना स्टार्ट हो गया था, तो मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी इंस्टाग्राम से। बट आई वाज तो आप बॉम्बे 2020 में हैं, जब आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर बन चुके थे? मैं बन नहीं, बॉम्बे आके मैं बनी इन्फ्लुएंसर। ओके। या वहाँ पे अगर मैं दिल्ली में थी तो मैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर कह लो कि 5-10 हज़ार फॉलोअर्स, बट फिर यहाँ पे आके जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अब कोविड लग गया, वापस मैं दिल्ली चली गई। अब वापस वहाँ पे करते करते इंस्टाग्राम सही चल रहा था, शूट्स वगैरह मिल रहे आपका होम टाउन अचानक से लखनऊ से दिल्ली कैसे शिफ्ट हो गया कि कोविड के टाइम पे आप दिल्ली गए? थे। ओके, सो या ये ऐसे हुआ कि कॉलेज के टाइम पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि आप जब बड़े होते हो ना तो आप सारा टाइम आपके जो रिलेशनशिप्स होते Relationships हैं होते हैं। दिल्ली की हवा लगती है। दिल्ली की हवा लगती है। आपको प्यार जब होता है तो प्यार आपको बुला लेता है। कितनी बार हुआ है प्यार आपका? प्यार मुझे एक ही बार हुआ है। हाँ, रिलेशनशिप्स हो रही हैं, प्यार एक ही बार हुआ है। नहीं, रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप 2 होंगे। एंड कितनी सुधरी हुई लड़की आ मतलब गई दिल्ली की अचानक हवा से। और मुंबई की हवा दोनों लगने के मेरा बाद फर्स्ट जो सेकंड रिलेशनशिप वो 6 साल का रिलेशनशिप, मतलब 1.5 साल पहले मैं ब्रेकअप हुआ। सो आफ्टर दैट आई वाज लाइक नहीं अब मुझे ये करना है तो मैं दिल्ली में कर लूंगी, बॉम्बे में मैं ये सब नहीं कर सकती। बॉम्बे में सिर्फ काम। कर्म भूमि, कर्म भूमि। हाँ, जैसे कोई लड़का मुझे पसंद भी आता, मुझे लगता है नहीं और बॉम्बे में द थिंग इज लाइक यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ राइट गाय। बट उल्टा है, लड़कों का ये कहना है लड़कियां नहीं है, एंड वी गर्ल्स लाइक लड़के कहाँ चले गए मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, लड़के एग्जिस्ट करते भी हैं। आप अगर ढूंढोगे तब करेंगे, अगर आप 6 साल के रिलेशनशिप के बाद आंखों में पट्टी बांध लोगे तो नहीं मिलेंगे। पता नहीं यार मतलब कहाँ है। एलिजिबल बैचलर्स हर जगह मिल सकते हैं आप। एंड व्हाट डू यू थिंक द डेटिंग कल्चर ऑफ मुंबई इज? बॉम्बे आई हैव नो क्लू। मैं स्टार्टिंग में आई, मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया कि ठीक है एक्सप्लोर करते हैं। लोग कहते हैं तुम बाहर नहीं जाती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, क्योंकि मैं घर पे रहना पसंद करती हूँ। बुक्स रीड कर लूँगी, आई वॉच समथिंग, या अपनी स्किल्स में जो भी होगा ये सब करती रहूँगी। डांस कर लिया, जिम चली गई। फिर पार्टी एंड ऑल ये मुझे समझ में नहीं आता है ज़्यादा कल्चर की क्या है। जाओ वहाँ खड़े हो, घर आ जाओ। मैंने आपकी जो पहली पोस्ट देखी थी वो पिन्ड है आपकी प्रोफाइल पे, हाँ। द पोस्ट जो कि आप मिरर के सामने ब्लैक गाउन में हो। ओके या हाँ 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 वो देख के तो मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी नहीं गए। अच्छा नहीं, हाँ वो वही तो मैंने फोटो इसलिए क्लिक करा पाई, मैंने बैंड पहना हुआ था तो उससे मे बी आप फिगर आउट कर सकते हैं। मैं गई, फिर खाली मैं बोर हो रही हूँ क्या करूँ, तो आई जस्ट आस्क माय फ्रेंड कि प्लीज पिक्चर ही क्लिक कर दो, यही डाल दूंगी मैं इंस्टाग्राम पे और घर चलो। मुझे 11-11:30 बजे, आई एम लाइक डेड, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। तो क्योंकि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक Oh my बाय God. 6:37 Fitness मैं freak. उठ जाऊंगी। आप रोज लूप वाली स्टोरीज डालते हो। हाँ मैं आई एम नॉट श्योर उसे क्या कहते हैं। हुला हूप हाँ, हुला हुप, वो सॉरी। तो कभी कभी जैसे कर लिया, वो क्या करूँ, कुछ सीख लेती हूँ, कर लेती हूँ, यही कर लेती हूँ। बट हाँ, जिम फिटनेस तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो वो मैं नहीं मिस करती। फिटनेस इज प्रायोरिटी, माय डाइट इज माय प्रायोरिटी। या सो कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, या अगर हम बात करें अभी जो इंस्टाग्राम का सीन है बहुत ही वल्गर और थोड़ा ऑफ सीन चीजें चल रही है, तो उसके वजह से क्या आपको भी ऐसे मतलब काम आते हैं या फिर कुछ इफेक्ट होता है आपका काम उससे, या आप उस वल्गैरिटी को ही इन जनरल कैसे देखते हैं? देखो, मैं अपने इंस्टाग्राम को अपना पोर्टफोलियो प्रोफाइल मानती हूँ। जो मैं दिखाऊंगी लोग वही देखेंगे, है ना, लोग तक वही जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ज़्यादा लाइक्स के चक्कर में ऑडियंस तक पहुँचूँ। मेरा एम है अच्छी ऑडियंस पहुँचना, घरों तक पहुँचना, मम्मियों तक, दादियों तक, सब घर वाले प्यार करें मुझे, ठीक है, धीरे करके मुझे समझे। इंस्टाग्राम की आंटी बनना है। नहीं, बट मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि यार मैं वल्गर या कुछ ऐसे भी करके कब कितना आगे पहुंच जाऊंगी, मैं कहाँ तक पहुंचूंगी, मैं लॉन्ग टर्म वो चीज़ नहीं चलेगी अगर आप देखो। और इंस्टाग्राम पे वही चलता है जो लोगों को पसंद आएगा, जो लोग चाहेंगे। वो हॉटनेस, वल्गैरिटी वाली जो चीज़ है कुछ टाइम तक चलेगी, तो उससे हटके फिर इंसान दूसरे पे स्विच कर लेगा। अच्छा ठीक है, शी इज़ नो मोर हॉट, शी इज़ हॉटर, आई विल स्विच।
और अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, कि वो आपको हमेशा पसंद ही करेगा फॉर द कंटेंट। या। और यू नेवर नो, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम, कभी आप बहुत मेहनत करते हो किसी चीज़ पे, वो नहीं चलती, एंड कभी कभी आप डाल दो एंड यू जस्ट फॉरगेट इट, कि ठीक है कुछ टाइम बाद फ़ोन देखा, ये क्या हो गया। सो यू नेवर नो, जस्ट ऑडियंस को यू नेवर नो क्या पसंद आ जाए। जितना नेचुरल होगा, जितना जनरल होगा, और मेरे केस में तो मुझे ये लगता है कि ऑडियंस चाहता है कि आपके जो सिर्फ आपकी पूरे दिन में से एक ग्लिम्स मिल जाए कि अच्छा व्हाट इज शी डूइंग या व्हाट इज ही डूइंग, कि आई जस्ट वांट टू चेक अच्छा अभी क्या कर रही होगी। सो वो देखने के लिए ही इस सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है। द पेजेस विच यू फॉलो, सर्च इंजन इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप जैसे ही खोलोगे आपको सेम रिलेटेड पोस्ट देखना स्टार्ट हो जाओगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप उससे Consume अच्छी क्या चीज करते हो। ले रहे हो या बुरी चीज ले रहे हो। आप चाहो तो आप घंटों रील्स या ये वल्गैरिटी देखते निकाल सकते हो, या तो आप उन्हीं 1-1.5 घंटे में आप कुछ अच्छी चीज इम्बाइब कर सकते हो। एज एन ऑडियंस मेरे को लगता है कि हम लोग थोड़े से हिपोक्रेट है, क्योंकि देखना एज एन ऑडियंस सबको वही चीज है, बट हमें ये भी बोलना है कि यार इंस्टाग्राम बहुत गंदा हो गया है, सबको यही करना है, हम लोग हेट कमेंट्स करेंगे। आई थिंक दिस इज अ टाइप ऑफ हिपोक्रेसी, क्योंकि तो आप अच्छा बना दो, चेंज हमसे शुरू होता है ना। तो वो तो हम फिर दिमाग में नहीं रख सकते कि लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, चलेगा नहीं, कभी ना कभी तो होगा। मैंने वही चीज़ कहा, जिस चीज़ को टाइम दोगे, मेहनत करोगे, वो ज़रूर चलेगा। किसी भी चीज़ को ले लो आप, किसी भी चीज़, कोई बिजनेस हो, एक्टिंग हो, या कोई भी चीज़ हो, आप सब कर सकते हो। आपको कभी ऐसे सोशल मीडिया से बहुत हेट मिला है? हाँ, कमेंट्स आते रहते हैं, अब मैं क्या करूँ। रिलेटेड टू व्हाट? बिकॉज आई डोंट सी कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा वल्गर लाइंस पे भी हो, या इट इज वेरी सिर्फ डाल सरफेस देती हूँ। लेवल, वेरी सिंपल। हाँ, तो उस पे हेट कैसे आता है? वही कुछ भी हो सकता है यार लोगों की लाइफ में। आई डोंट नो क्या फ्रस्ट्रेशन है, किस क्या वो अपनी बीवियों से लड़के मेरे में कमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, आई डोंट नो। बट यार मुझे नहीं पता, ऑडियंस, आपकी ऑडियंस मॉमी अंकल इश्यूज है उनके या क्या है। वो आके लिखते हैं उल्टे सीधे चीजें यहाँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पॉजिटिव वाले जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं वो चीज देखती हूँ कि वाह यार इतना प्यार करते हैं, इतना कंसर्न है मेरे लिए, ओके यार। नहीं, ऑडियंस को कुछ भी वैसे उनको मिल जाता है हेट करने के लिए। उनको कुछ भी प्रखर प्रखर के प्रवचन आप जानते होंगे, उसमें अभी ही हर्ष गुजराल आए थे। ही इज वन ऑफ द गुड कॉमेडियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके कमेंट सेक्शन में था कि इसको किसको बुला लिया। हर्ष गुजराल को फर्क भी नहीं पड़ रहा। हाँ, एग्जैक्टली। हर्ष गुजराल वहां पे बैठ के हंस रहा है कि हाँ भाई। एज पॉडकास्टर्स हम लोग को भी जब कमेंट्स आते हैं ना, हेट कमेंट्स, कि ये किसको बुला लिया, कैसा कंटेंट है, आजकल कोई भी कैमरा लगा के बैठ जाता है, तो ऑब्वियसली अभी सिंस वी हैव स्टार्टेड इट यूज्ड टू अफेक्ट अस अ लॉट। बट अब जब देखता हूँ कि सबको ही हेट आती है और हर्ष गुजराल जैसे गेस्ट्स पे भी हेट आती है, देन आई रियलाइज कि people will say a number of things, you have to ignore it। क्योंकि मैं बताऊँ क्या रीजन, कहाँ ये जनरेट कहाँ से होती है चीजें, क्योंकि जब टाइम था तो उन्होंने नहीं किया, ठीक है, अब उसके दोस्त ने कर लिया वो चीज़, और कहीं ना कहीं उसको पता है कि यार ये कर रहा है, आगे ना निकल जाए, तो वो चीज़ वहां से आ रही है। क्या कर रही है अब, आपको वो सुना के ही हेट कमेंट करके आपको नीचे कर सकता है कि आप सेल्फ डाउट में आओ, बट आपको नहीं आना। आप क्यों आओगे? मतलब वन ऑफ द मोस्ट हेट कमेंट्स दैट वी गेट इज हाँ। कि आजकल कोई भी सोफा और पॉडकास्ट कैमरा लगा के पॉडकास्ट कर लेता है। ये सबको मिलते हैं, हमें भी सबको सुनने को मिलता है यार। यू कांट हेल्प इट। मतलब हर चीज के देखो दो साइड होते ही हैं, और ऐसे लोग हैं वो कुछ टाइम बाद किसी और के तुम देखोगे वहां पे भी सेम कमेंट उन्होंने किया होगा। तो क्या, क्योंकि वो चीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही से ये चीज आ रही है और कहीं से नहीं। सो आप करते रहो, उससे आप जब बन जाओगे ना 1-2 साल में कुछ, तो आपको फिर रियलाइज होगा कि यार ये क्या है। कमिंग बैक टू योर लाइफ, आप मुंबई आ गए दिल्ली से, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। आपको वो जो आपकी मूवी है राजवीर, वो कैसे मिली? राजवीर, ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अब लाइफ में क्या, मैं अपने ऊपर काम कर रही थी कि मैं यही कर सकती हूँ। सी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आपको यही, मतलब कि हाँ आपको ऑडिशन देते रहना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपने इंजीनियरिंग कर ली 4 साल की, फिर आप बन गए, डॉक्टरी कर लिया आप डॉक्टर बन गए, नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा रास्ता, ठीक है। आपकी और फैमिली में किसी का बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड? नहीं, कोई नहीं, मैं अकेले वही थी। मैं खुद से ढूंढ के कैसे, मैं सिर्फ वो था ना कि चाइल्डहुड से पता था, फेथ है, बिलीव है, यही करना है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास।
तो फिर आई यहाँ पे, फिर एक टाइम ऐसा हुआ लाइफ का, मैंने पेशेंस सीख ही रहते हो, ये एक ऐसी फील्ड है एंटरटेनमेंट फील्ड आपकी भी, आप पेशेंस सीखोगे, एक पेशेंस जहाँ आपके अंदर आ गया, आप यू स्टार्टेड लाइक सरेंडर करना स्टार्ट कर देते हो, जस्ट सरेंडर। आप काम कर रहे हो अपना, आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आई नो कि मुझसे एक बहुत बड़ी पावर है जिसको मुझसे ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो आप बस लगे रहो, काम करते रहो एंड वो कर देंगे। सो फिल्म पे आते हैं हम, कैसे मिली कि मैं थी गोवा में थी, मैं न्यू ईयर्स के टाइम पे अपनी फ्रेंड के साथ। And you don't नहीं like नहीं, partying? उससे पहले ही मेरे पास हाँ मैं गई थी, नेचर के लिए गई थी। ओके, हाँ। गोवा में कौन नेचर के लिए? क्यों, मैं लोग बॉम्बे से अंडमान कहाँ जाते जाऊँ, मैं बॉम्बे में कहाँ जाऊँ ना, बीचेस के पास, या फिर एक रोड है गोवा में, मैं वहाँ जाती हूँ, बहुत बहुत सुनसान रोड है वो, रात में मैं जाती हूँ, मून देखती हूँ, वहाँ रिवर है, रिवर साइड बैठ जाती हूँ। तो आई लव दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि मुझे पीस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। गोवा से पहले की बात है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे था, बस मेल्स वगैरह, हाँ इंस्टाग्राम मैंने बताया, जैसे मैं अपनी प्रोफाइल की तरह इसको लेती हूँ कि इट्स माई पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम, मैं जो दिखाऊंगी। तो उसके बाद मेरे पास मेल वेल आया इंस्टाग्राम से, बस काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि मैंने वैसे करके, मैं चेंज हूँ ना, मैं चेंज लेके आई कि मुझे अपने लिए क्या करना है, मुझे इस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो मेरे पास काम आते रहते हैं। मेल आया तो मुझे लगा अरे यार ये क्या, मुझे क्यों और ऐसे क्यों करेंगे, फ्रॉड होगा, छोड़ो हटाओ। फिर मैंने इग्नोर मार दिया। फिर मैंने वापस फिर देखा, उन्होंने मुझे मेल भी कर रखा था कि पीडीएफ के साथ कि पूरा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उस टाइम मेरी एक और लर्निंग चल रही थी लाइफ की कि पुश योर सेल्फ एंड फेस योर फियर। क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, फ्रॉड निकल जाएगा, कोई बात नहीं। नंबर शेयर की, मैंने बात की, उन्होंने कहा मैं आपको ऑडिशन चाहिए। अब फिर वो थोड़ा ऑडिशन टल गया, मैं गोवा थी, फिर गोवा के टाइम पे मेरे पास एक और शूट आ गया, तो मैं केरला चली गई। मुझे लगा कि इनका तो फाइनल हो गया होगा। मैं केरला से वापस आई, तो फिर पता नहीं क्यों एक थॉट आया कि पूछ लूँ क्या एक बार इनका शॉर्टलिस्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो मैंने वो टेक्स्ट डाला कि आपका टैलेंट शॉर्टलिस्ट हो गया है कि यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इट। मैंने कहा यू कैन सेंड मी ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन उनको भेज दिया। अब भेज तो दिया, बहुत दिन हो गए 10-15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर सडनली मेरे पास कॉल आता है कि राशि, दिस इज़ द थिंग, वी वांट टू मीट यू एंड हमें आप पसंद आए हो, तो प्लीज़ लेट्स मीट। तो मैं मिलने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कैरेक्टर जो है लीना गायटोंडे का, तो उन्होंने मतलब वो कैसे बाद में आया उनका, उससे पहले भी वो 25-30 लड़कियां देख चुके थे, बट उनको कोई समझ में नहीं आई थी। तो फिर जब मैं गई, उन्होंने कहा शी इज माय लीना। तो लीना वस्ती। लीना गायटोंडे। गॉड। और उन्होंने पता है मुझे एक चीज बोली कि हम जो शूट करेंगे वो हम अजरबैजान में करेंगे ना। ओके। फॉरेन ट्रिप। मन में लड्डू फूटा। तो ठीक है ओके। और उन्होंने बाहर के और भी लोकेशंस मुझे बता रखे थे, कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो मैं एक्साइटेड हो गई, मैं आई घर पे, बट फिर भी मैंने बोला ज़्यादा खुश नहीं होंगी, ज़्यादा खुश नहीं होती, अभी होने देती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम खुश हो जाते हैं बट होती नहीं है चीज़। कट गया। तो आपने घर पे अभी तक नहीं बताया था मुझे? क्या उस समय नहीं, मैं बता रही थी कि अब देखो होना मेरा होगा तो मुझे मिल जाएगा। आई बिलीव कि जो मेरा है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आई डोंट चेस, आई अट्रैक्ट। या यू गो गर्ल, लेट्स गो गर्ल। बस। तो फिर यार पूरे पॉडकास्ट में हंसी रही हूँ। अच्छी बात है ना, यही देखने आएंगे लोग। यही देखने आएंगे। फिर बस फिर उसके बाद उन्होंने फिर बोला, कुछ दिन बीत गया, उन्होंने कहा हम वीज़ा का अप्लाई कर रहे हैं। अब वीज़ा का अप्लाई हो गया, उन्होंने फिर कुछ दिन बाद बोला लिसन वी वांट वन मोर ऑडिशन। अब मुझे लगा कि अब क्या दिक्कत हो गई है कि अभी तक तो फाइनल था, वीज़ा भी हो गया। मुझे तो डाउट लगने लगा उस चीज़ में, मैंने वापस भेजा। उन्होंने कहा ठीक है चलो बुलाते हैं। तो इस तरीके से करके मैं पहुंच गई वहाँ अजरबैजान में, शूट वूट सब किया मैंने। सो ऐसे मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया था, जब मैंने छोड़ दिया था ना, सरेंडर कर दिया था लाइफ पे कि मुझे पता है ही विल टेक केयर ऑफ मी। उस टाइम तो यू अट्रैक्टेड द अपॉर्चुनिटी। या वो खुद आई मेरे पास अपॉर्चुनिटी, उससे पहले आई जस्ट केप्ट वर्किंग हार्ड, दैट्स इट। सो लेट्स सी कैसे क्या होता है। तो प्राशी, एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि 6 साल की रिलेशनशिप खत्म हुई आपकी, यस, तो वो खत्म कैसे हुई और फिर आप क्यों इतने एडमेंट हो कि और लड़कों को मौका नहीं मिलने वाला है? लड़के ने रोका कर लिया ना। ओहो।
अब क्या करूँ? सिचुएशनल ब्रेकअप था बेसिकली। व्हाट लेड टू इट? बाबू रुका रुका, लॉन्ग डिस्टेंस था लड़के ने हमारा। रोक दिया रोका करके। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा एंड बहुत ज़्यादा प्यार, सब चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ बहुत अच्छी अच्छी रही। बट कभी कभी होता है करियर प्रायोरिटी में बाहर रहती है एंड उसकी फैमिली से शादी का प्रेशर और ये सब था। आई वाज लाइक नो, मेरी फैमिली ने मुझे छोटे से इतना बड़ा किया, ये सब मेरी ड्रीम को पूरा करने के लिए, एंड मैं अभी इस चीज़ पे हार नहीं मान सकती, तो आई विल फॉलो माई ड्रीम। वो लखनऊ में ही था आपका बॉयफ्रेंड नो, और दिल्ली? ही इज फ्रॉम यूपी। हम दिल्ली में कॉलेज टाइम पे मिले थे, बट वो वहीं पे हैं अभी। ही इज डूइंग गुड, ग्रेट। आप एलडीआर झेल चुके हो, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस झेल चुके हो। हाँ, मेरे से पहले भी था, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। मैं लॉन्ग क्यों मुझे लॉन्ग डिस्टेंस क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपको बॉम्बे में रिलेशनशिप में आना नहीं है। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद इन यू। अच्छा। यार देखो, मुझे ना सच बताऊं, मुझे डेट्स पे जाना बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि डेट्स बहुत स्कैरी होती है। मैं एक बार चली गई थी ना, लाइक नो, दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद मैं कभी क्यों डेट पे क्यों नहीं। क्यों? क्यों? वो कुछ तो साइको बंदा था। तो ढंग के लड़कों के साथ डेट पे जाओ ना आप। नहीं मतलब आप यू नेवर नो ना कैसा वो बंदा सही है कि नहीं है। एंड व्हाट आई बिलीव कि अभी जो हमारी एज के देखो जो लड़के हैं, ठीक है, वो सब भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको भी टाइम चाहिए, तो मैं उनको टाइम दे रही हूँ। यू टेक योर टाइम, बिल्ड योर करियर। अमीर बन जाओ फिर आ जाना वापस। नहीं, मैं खुद पहले मैं भी काम करती हूँ, तुम भी काम कर लो, फिर हम आगे चल के देखते हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अच्छा था। आप what चारों I've खुश seen- थे? क्या आप चारों खुश थे लॉन्ग डिस्टेंस में? चारों कौन? लॉन्ग डिस्टेंस में तो 2 से 4 हो ही जाते हैं ना, वहां पे 2, यहाँ पे नहीं 2। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नो, नहीं, what I've seen, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही हेक्टिक हो जाता है मेंटली चीज़- एक्चुअली। एंड हार्ड टू मैनेज। या सब आई गेस ट्रस्ट एंड लॉयल्टी पे सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी को आप मतलब ज़्यादा बांध के रखोगे ना, तो वो चीज़ देखो भागने की कोशिश करेगी। नहीं, जब आप ओपन रखते हो ना चीज़ों को, तो नहीं, आप प्यार है तो प्यार है, ज़रूरी नहीं है आप पूरे टाइम कॉल पे लगे रहो। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको साथ देना है, आपको किसी की स्ट्रेंथ बनना है। ये नहीं कि आप किसी को इतना हर्ट कर दो कि वो इंसान टूट जाए। तो 2 लोग जब पास आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ होने चाहिए, ना कि एक दूसरे को डाउनफॉल की तरफ लेके जाओ। तो मेरे केस पे ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सिर्फ एक वही रीज़न था कि हाँ, होता था, मिलने के लिए चीज़ें होती थी, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी, कि देखना पड़ता था कैसे मिले, क्या करे, क्योंकि काम भी छूट रहा है, प्लस उसका भी काम था, तो टफ तो देखो होता है। बट मैं ये नहीं कहती कि अगर सेम सिटी में हो तो टफ नहीं होता है, उसमें भी टफ होता ही है, क्योंकि आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, उनका कोई बहुत ग्रेट नहीं एक्सपीरियंस है। तो एक्चुअली लोगों के लिव इन में भी ब्रेकअप्स तो यार होते हैं। आजकल तो शादियां नहीं चलती हैं, तुम रिलेशनशिप के बारे में क्या ही बोलो, लोगों के 2 महीने 3 महीने में शादियां टूट जाती हैं। बट आप 6 साल लॉन्ग डिस्टेंस पे थे। नहीं, स्टार्टिंग में मैं कॉलेज में 1.5 साल तो मैं साथ में रही थी। पहले कॉलेज था, 1.5-2 साल में साथ में रही, उसके बाद हमारा लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप 1.5 साल 2 साल के रिलेशनशिप 4 साल लॉन्ग डिस्टेंस चला है। क्या करती, प्यार था। आए है। तो कोई कुछ टिप्स दो आप। सपोज किसी का लॉन्ग डिस्टेंस अभी फक चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा तो नहीं चल रहा है? मेरा नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा क्यूरियस है। बार-बार आप कुछ टिप्स दे दो मुझे प्लीज। 4 साल कैसे चले? नहीं, वो आ तो जाता है कैसे वो। चले? नहीं, लड़ाइयाँ कैसे- होती हैं, हाँ, लड़ाई होती है बहुत ऑब्वियसली। बहुत होंगी लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते में लड़ाई होती है। आप घर पे रहते हो भाई बहनों के साथ, उनके साथ भी होती है। अब क्या होता है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं मैं बताती हूँ। आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, कि इसने मुझसे बोला था शॉपिंग पे लेके जाएगा, अच्छा 1 घंटा हो गया नहीं लेके गया, तो वहाँ से मैसेजेस जाना स्टार्ट होते हैं। आप क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लेके जाएगा, बट जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है कि थका हुआ है, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, या कोई बात नहीं, मैं खुद, यार वही चीज़ है, जब आप खुद से इतना प्यार करते हो ना, मैं खुद चली जाती हूँ कि जहाँ होता है मैं खुद भाग जाऊँगी, खुद सब चीज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं रिलाई नहीं कर रही हूँ। क्या लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ रिलाई कर लेती हैं अपने पार्टनर्स पे फॉर द हैप्पीनेस, जो कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी मज़े कर सकती हैं, बट वहाँ क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा है, तो वहाँ जाके आप उस चीज़ को जोड़ रहे हो। वो काइंड ऑफ ओनरशिप तो वाली आपको चीज वहाँ से फील ना होती है। आपको क्या एक टर्म होता है, मैं भूल गई हूँ, एक तो डिटैचमेंट। हाँ, आपको अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी, तभी आप चला सकते हो किसी भी रिश्ते को। स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल ही क्लिंगी हो जाओगे दोनों ही, तो वो नहीं चलेंगे, दोनों को स्पेस चाहिए, क्योंकि लड़के की भी खुद की भी तो लाइफ है,
लड़के भी मैंने देखा बहुत ट्राई करते हैं, मुझे लड़कों के लिए भी बुरा लगता है कि वो ट्राई करके कैसे मनाओ बेबी को क्या, या फिर गुस्सा हो गई है, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, क्या करूं अब, किस बात पे गुस्सा है यार, ये बताओ तो गुस्सा क्यों है। हमारे साथ भी सेम चीज होती है, हम लड़कियां भी सेम चीज फील करती हैं। लड़कों में तो आधे टाइम लगता है कि लड़कियां एंटरटेनमेंट के लिए लड़ नहीं, रही मुझे हैं। लगता है लड़कियों को आइडिया होता है कि लड़के क्यों गुस्सा है, लड़कों को आइडिया नहीं नहीं होता। ऐसा नहीं है, लड़के व्हाट आई फील लड़के बोलते ही नहीं है। एंड हम चाहते हैं लड़कियां, ठीक है लड़ाई हो गई है तो सॉर्ट इट आउट, टेल अस क्या दिक्कत है, तुरंत बताओगे तो तुरंत सॉर्ट करके सो जाएंगे। एंड द गाइज आर लाइक थोड़ा बाद में बात करते हैं, बाद में अभी थोड़ा ठंडा रखते हैं, अभी बाद में बात करेंगे, उनको स्पेस चाहिए होती है द प्रॉब्लम इज क्योंकि अगर उस जोन में लड़के कुछ बोले हाँ, तो तो लड़ाई हो फिर जाएगी, इट विल हाँ। लीड टू समथिंग दैट शुड नॉट बी स्पोकन आउट। हाँ, तो वो अच्छा तरीका है। इनफैक्ट ये लड़कियों को चीज समझनी चाहिए कि उस टाइम शांत छोड़ दो, गुस्से में बोली हुई कोई भी बात, कोई भी डिसीजन फॉरएवर वो हमेशा लाइफ में गलत ही होगा। हाँ। तो दैट्स बेटर कि आप लड़कियां भी ये चीज सीख रहे हैं कि ठीक है अभी नहीं, बट हाँ अब उस दिन सॉल्व तो कर लो, सॉर्ट आउट तो कर लो, क्योंकि आप नेक्स्ट डे वो चीज़ क्यों लेके जा रहे हो। सुबह उठोगे आप, जहाँ एक अच्छी मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, मेडिटेशन एवरीथिंग, वहाँ आपके थॉट में आपकी बेबी शो नहीं चलेगा कि यार बताओ कल लड़ाई हुई थी, मैसेज नहीं आया, ये है वो है, बात नहीं हुई है, आराम से मस्त सो आज रहा मैं होगा, भी टेक्स्ट नहीं करूंगा। हाँ आज ये भी, फिर ये बहुत दिन तक चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, आप उसको चीज को बढ़ा रहे हो, तो वो चीज वो आपकी, देखो आपको सॉर्ट करना है 15 दिन बाद भी, तो व्हाई नॉट वो चीज आप Today. 5 मिनट में सॉर्ट करके खत्म, क्योंकि आप भी नहीं रह पाओगे, हाँ, वो भी नहीं रह पाएगी, तो क्यों किसी चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेच करना। डू यू थिंक और क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप्स माइंड गेम्स है, मतलब सॉर्ट ऑफ, क्योंकि फिर दोनों लोग कुछ ना कुछ तो सोचते हैं कि मैं मैसेज नहीं करूंगा या फिर मैं बात नहीं करूंगी। दैट्स ईगो। आपको ना साइड में रखना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ ईगो रह ही नहीं सकता है। प्यार आपको सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों आ रहा है ये, जहाँ देखो इस पूरे यूनिवर्स में जो एक चीज़ है वो प्यार। सबको प्यार चाहिए, चाहे जानवर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। कोई कहे ना कि मुझे ये सब नहीं चाहिए तो वो झूठ बोल रहा है। इवेंचुअली सबको यही चाहिए, सबको प्यार चाहिए। आप गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो, यू वांट, आपको उस इंसान का टाइम चाहिए, है ना, उसका आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, सबको चाहिए होती है वो। तो आप ईगो साइड रख दो ना। अगर आप थोड़ा करोगे तो वो भी थोड़ा करेगी, ज़रूर करेगी, समझेगी। तो ये क्यों, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। व्हाट, अगर आप बताओगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको समझाओगे ना लड़की को, तो वो समझेगी। बट बोलो तो एटलीस्ट, यू गाइस डोंट स्पीक एट ऑल। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है, एग्जैक्ट क्लियर करो। उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि तब नहीं बोलते हैं क्योंकि तब स्पर ऑफ द मोमेंट में ब्रेकअप भी हो सकता है, इस लेवल का गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, एंड देन एक बार मूड शांत हो जाता है तो खराब करने का मन नहीं होता है कि व्हाई टू ब्रिंग इट अप अगेन। अब आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि फिर दैट लूप कंटिन्यूज कि अब बिकॉज वी हैव नॉट स्पोकन इट आउट, तो फिर अब वो चीज बार बार होती रहेगी। हाँ यार वो होता है कि तुम्हें अब 5 साल पुरानी बात भी कोई ऐसी लड़ाई होगी तो वो निकलेगी ही निकलेगी, है ना। वो आई गेस धीरे करके साथ रह के एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें तुम लोग सीखोगे। जैसे मैं सीखी थी, मेरे साथ भी होता था, सब मैंने किया हुआ है, ये सब लड़ाइयाँ और ये सब बात करना, गुस्सा होना। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज आती है कि लड़कियों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो दे डोंट वांट लॉजिकल रीजनिंग, दे वांट सिंपैथी। डम कह रहे हो लड़कियों को? नॉट डम, जब वो उनको प्रॉब्लम होती है दे जस्ट नीड सिंपैथी। मैंने ये देखा है, थोड़ा वैलिडेशन चाहिए होता है अपने ओपिनियन का। मे बी आप उसको केयर बोल दो कि अटेंशन में भी ज्यादा आप उसको, लड़की को उस टाइम पे चाहिए, But दे दो suppose- यार, हाँ। अटेंशन क्या जा रहा है। सपोज आप थोड़ी से किसी एक प्रॉब्लम में हो, ठीक है, मैंने उसका एक बहुत ही लॉजिकल सोल्यूशन दिया जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट वो करना नहीं है। अच्छा, और उस समय लड़की क्या गुस्से में है? नहीं, बस शांत रोना है। है। बस रोना है। इस लेवल के गुस्से में ही रोना आ रहा है। यार तो देखो, फिर जिस लड़की के साथ तुम्हें ज्यादा पसंद होगा, तो हर इंसान अलग होता है, ठीक है, तो वो उस लड़की पे डिपेंड करता है। एंड इफ यू नो कि उसको सिंपैथी से उसको अच्छा लग रहा है तो दे दो सिंपैथी। तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें सोल्यूशन पता है। कैसे ठीक है, 5 मिनट में काम हो सकता है, सिंपैथी देके तो कर दो। Suddenly this podcast has become a relationship masterclass. या नहीं, बट सारी लड़कियों को आई गेस बस थोड़ा सा तुम्हारा टाइम चाहिए, केयर चाहिए, प्यार चाहिए, थोड़ा Sense of सा। exclusivity चाहिए। हाँ, कि तुम उसको एक्सक्लूसिव फील तो कराओ। हाँ। तुम नहीं कराओगे तो उसको कैसे पता चलेगा, बताओ। तुम्हें आपको प्यार दिखाना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं ट्रस्ट, कोई कैसे करे ट्रस्ट? प्रूफ तो करो। ट्रस्ट कोई कैसे कर सकता है तुम्हारे ऊपर? यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। अब वो टाइम के साथ ही बिल्ड होता है।
तो डू यू शेयर योर रिलेशनशिप फाइट्स या जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, डू यू बिलीव शेयरिंग इट टू विद योर फ्रेंड्स? क्योंकि लड़कियां जनरली शेयर कर करती देती हैं। है। हाँ, मतलब वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा, बट हाँ मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, एंड माई वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उनसे मैं शेयर कर लेती हूँ अपनी बातें, क्योंकि दे अंडरस्टैंड, उन्होंने मुझे बहुत सालों से देखा हुआ है, उन्होंने मेरे रिलेशनशिप को भी सालों से देखा है, तो जो इंसान समझेगा सिर्फ उसी को मैं बता सकती हूँ, जो इंसान को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी को बोलूँ मुझे फालतू का ज्ञान देके चला जाए, नहीं, आई विल डील इट। एंड टू व्हाट एक्सटेंट आप शेयर करते हो? मैं सारी Because बातें girls शेयर करती हूँ, हाँ, share करती हूँ। everything. हाँ, मैं हाँ। करती हूँ सारी बातें, जो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे सारी बातें शेयर करती हूँ। ओके। लड़के नहीं करते? नहीं, डिपेंड्स ऑन द गर्ल एक्चुअली। हाँ, अगर मैं एक लड़की के साथ सीरियस हूँ तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताऊंगा, नहीं बताओगे? कुछ नहीं। अच्छा। ये हो चुका है हम लोग के साथ भी, अच्छा। मतलब वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर द पास्ट 4 years, हम लोग Okay. साथ रहते हैं we are लिटरली। roommates Okay, actually. हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी लड़की को लेकर सीरियस होता हूँ या ये, तो भी इससे पता चल रहा है कि मैं उस लड़की पे ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा। बट मुझसे पूछेगा तो आई वोंट अग्री टू इट। वो इवेंचुअली फिर एक पॉइंट पे बता देता है, लेकिन जब ऐसा इनिशियल फेज होता है ना, फिर तब आई गेस प्रॉब्लम यही होती है, लड़के क्या करते हैं, लड़के सब यहीं पे रखते हैं, हाँ, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, एंड हम लड़कियां क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं बाहर, वो बहुत तो जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि फिर हम लोग के दिमाग में अपनी बातें भी स्टैक हो रही है, हाँ, आपकी बातें भी वही, स्टैक हो और रही है। लड़कों के ऊपर और भी प्रेशर होता है, जैसे करियर का प्रेशर हो गया उनके, ठीक है, फैमिली का प्रेशर, अब आगे लेके जाना है, कैसे करे, क्या करे, एज है, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्या सोचेंगे, है ना। तो अब आजकल की लड़कियों की भी है टेंशन सारी है, बट यू हैव इट इज व्हाट इट इज। एडिंग टू द पॉइंट, लड़के आई डोंट थिंक, अगर सीरियस है बंदा तो आई डोंट थिंक वो लोग फिजिकल इंटीमेसी वाली चीजें शेयर करते हैं एक दूसरे से, बट आई सपोज लड़कियां दे शेयर एवरीथिंग। इज इट जस्टिफाइड शेयरिंग अदर पर्सन्स प्राइवेट मोमेंट्स? नो, वैसे नहीं कि हाँ इट वाज ग्रेट, आई फेल्ट ग्रेट, इट वाज सो लाइक मेस्मराइजिंग, इट वाज काइंड ऑफ अ ड्रीमी काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर मैं अपनी हैप्पीनेस किसी से शेयर कर रही हूँ, उसमें बुरा क्या है? आप भी करो, और जब मैं सैड हूँ तो आई एम आस्किंग करना कि मैंने इसमें गलत किया यार, लड़ाई क्यों हो रही है, जस्ट टेल मी, कि अगर मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, कुछ गलत लिखा हो, या उसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा हो, तो शी विल टेल मी कि सी आप यहाँ पे गलत हुए हो, इसको सही करके बात करो। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैंने कॉल किया, मैंने उस चीज़ को क्लियर किया, तो ऐसी चीजें सॉर्ट हो जाती है। बट लड़के, अगर मे बी आप भी वो चीज करो, आपका इतना क्लोज फ्रेंड है, ही विल अंडरस्टैंड, ठीक है, तो वो आपको सही गाइड करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप जिस फ्रेंड से शेयर करो वो बहुत अच्छा फ्रेंड हो, ठीक है। तो ज्यादा लोग कहते हैं अरे अरे बाहर निकल, अरे छोड़ना बेकार, नहीं, एक सही इंसान के पास सही एडवाइस के लिए जाओ। कुछ लोग होते हैं एक्चुअली, वो उनको एडवाइस नहीं चाहिए होती है, उनको सिंपैथी चाहिए होती है। बिकॉज आई हैव सीन अ क्लासमेट ऑफ माइन जिसका ब्रेकअप हुआ था, और पूरे कॉलेज के पास उसने घूम घूम के अपना दुखड़ा रोया था कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, और हमने उसको सिंपैथी थोड़ी कम दी थी, तो उसने हमसे थोड़े टर्म्स खराब कर लिए। अच्छा। अब निकल गया ना वो। हाँ, ऑब्वियसली टाइम हील्स एवरीथिंग। जब उसको कुछ ना समझ में आता इंसान को, 1 महीना लगा था। 1 महीने में निकल गया। जो इंसान कॉलेज में जाता है वो 1 महीने में बाहर निकल गया। या मुझे तो बहुत टाइम लगा था निकलने में। मैं अभी अभी 6 आपको, साल की थी भी ना, मतलब हाँ। मैं ऑफ कैमरा आपको वो पूरी स्टोरी एक बात बताऊंगा। बताऊं, चाहे 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, 6 महीने का हो, प्यार होता है। मैं आपको ऑफ कैमरा पूरी स्टोरी बताऊंगा अभी, क्योंकि अगर ऑन कैमरा बताए तो 6 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा। अच्छा। ठीक है। वो हमने बहुत अप क्लोज देखी है एक्चुअली। सो कमिंग बैक टू, आप एक इन्फ्लुएंजा हो, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजा। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम सिर्फ मेरा एक माध्यम है, मीडियम है, हाँ, जो मुझे हेल्प कर रहा है। एंड व्हाई नॉट, सी यही है, Exactly. व्हाई नॉट। लोग वही ट्रोल कर रहे हैं जो उस टाइम पे जब इंस्टाग्राम चला था उन्होंने यूज नहीं किया, सही यूज नहीं किया। आप भी अगर वो लोग कर रहे होते ना, तो वो मुझे क्रिटिसाइज ना कर रहे होते, या वो आपको ना कर रहे होते। जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, वो दूसरे को ऐसे ही नीचे गिरा सकते हैं। आप एक इन्फ्लुएंजा हो। ठीक है, हूँ मैं। तो कभी अगर आपकी रिलेशनशिप पब्लिक हुई ऑनलाइन, तो क्या लगता है कि उसके रिएक्शंस कैसे होंगे, और जो भी रिएक्शन होंगे उनको आप हैंडल कैसे करोगे? प्यार है मेरा, जो है वो है। डंके की चोट पे। हाँ। सिंस यू आर अ प्राइवेट पर्सन, आई डोंट थिंक आप करोगे भी पब्लिक हो सर।
या नहीं, जब तक मैं थी लास्ट रिलेशनशिप में, मैं ओपन स्टोरीज वगैरह सब मैं डालती थी। ओके, है तो है ना, पब्लिक अकाउंट पे अपना? पब्लिक अकाउंट पे करती थी मैं, मतलब फिर कुछ मैं नहीं लोगों का करती थी। कंटेंट ही वही होता है लोगों का। हाँ, कुछ लोगों का तो नहीं, मेरा वैसा कुछ नहीं था कि हम वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो हम साथ में हाँ। कंटेंट नहीं बना सकते थे, एंड वो ही वाज लाइक नो आई डोंट नहीं नहीं, वांट। वीडियो कॉल पे भी कंटेंट चलता है, चलेगा। वीडियो कॉल पे कंटेंट वीडियो कॉल पे ऐसा कौन सा कंटेंट चल रहा है नहीं 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 जो हमें नहीं पता अब है? मुझे पता चला रूम बंद करके क्या करते हो। नहीं नहीं। तो आपके लिए रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स एक इंसान में क्या क्या है? ओके, पहली बात, सच्चा इंसान हो, ठीक है? रेड सच- फ्लैग है ये। नहीं नहीं green flag है। इंसान सच्चा होना चाहिए, बेकार में मुझसे ये घुमा घुमा के बातें नहीं, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए कि हाँ मैं आराम से बैठ के चिल कर सकूं, उससे हंस सकूं, बस जब ओवर द पीरियड यही चीज हो सकता है कि जब मुझे मैं उसका हंसूं और खुश रहूं उस इंसान के हाँ। साथ। और तीसरा, लॉयल्टी। आप अभी तक लुक्स पे नहीं है? मैं क्या करूंगी लुक्स का? मैं करूंगी क्या लुक्स का? 2 साल देख लूंगी, फिर वो इंसान जब मेरे सामने बुढ़ा भी तो होगा ही होगा ना। ये नेवर नो, 6 साल के बाद ब्रेकअप भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है, एग्जैक्टली। तो उससे मैं क्या पता है, जो आपको पसंद आता है ना, जिससे आप प्यार करते हो, वो आपको कैसे भी अच्छा ही लगेगा। चाहे वहाँ पे 100 हैंडसम लड़के खड़े होंगे ना, बट स्टिल आई लुक फॉर माई मैन। वो जो थुल खड़ा है वो मेरा बंदा है। हाँ है, मेरा है तो है, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। ये प्यार का जो कनेक्शन है ये अलग है। इससे आई गेस गर्ल्स अग्री करेंगे इस चीज से कि हाँ वो स्टार्टिंग में होता है, हाँ ही इज हॉट, मैं करूँगी क्या उस हॉटनेस का? अगर आप मुझे जो चीज़ मुझे आपसे चाहिए, आप वैसे हो ही नहीं, है ना, आप मुझे नहीं प्यार दे रहे हो, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, और आप लॉयल नहीं हो, तो उससे तो बेटर है ना कि जो अगर नॉर्मल लुकिंग गाय है तो मैं उसके साथ खुश रह लूँ ज़्यादा टाइम के लिए। बट ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट थिंक ये मोस्टली लड़कियों का होता है, कि बिकॉज दे यार देखो- ऑब्वियसली प्रेफर लुक्स। यार देखो, वो पहला होता है ना कि impression तो obviously- पहले इंप्रेशन की बात होती है, हाँ। ठीक है, बट जो भी कोई रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में क्या जरूरत है स्टार्टिंग में? टाइम। किसी भी रिश्ते को आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मैंने सुंदर लड़के से अपना टाइम दिया, ठीक है, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3, चौथी मीटिंग में मुझे समझ में आ गया कैसा है, तो मैं 5वीं मीटिंग में उससे नहीं मिलूंगी, ठीक है। और यही अगर नॉर्मल लुकिंग गाय है, मुझसे बातें की, मुझे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड अच्छा लगा कि वाह यार ऐसा है, वैसे केयर है, टाइम देकर, एफर्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि हाँ 10 लड़के भी हैं लाइन में, बट हाँ दिस गाय Goes an extra mile. ये ज्यादा कर रहा है, तो यार लड़कियां ये सब चीज देखती हैं। समटाइम्स उसको एक लव बॉम्बिंग टर्म दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसा अफेक्शन दे दो, तो वो बैकफायर करता है क्या? अगर वो स्पेस के इन्वेजन में घुस नहीं, जाता है। अगर दोनों पसंद कर रहे हैं तो हम लड़कियां चाहते हैं कि हाँ इनिशिएट नहीं, प्लीज। आई हैव सीन कि पहले तो दे हैव द अफेक्शन, बट एक इंसान इधर गर्ल और बॉय, ठीक है, उसने लव बॉम्बिंग कर दी, तो फिर दूसरे वाले का थोड़ा सा अफेक्शन कम हो जाता है। जितना सोचोगे ना उतनी कॉम्प्लिकेट, उस प्रेजेंट मोमेंट में जैसा तुम्हारी इनर वॉइस कह रही है, व्हाट योर सोल इज सेइंग, कि आपकी गट फीलिंग होती है, आपने उसको सुनो, वो उस समय क्या कहना चाह रही है, सिर्फ उसको फॉलो करो। यार जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना चीजें, इसका कोई एक वो नहीं है कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये आपकी जर्नी है, आपका रिलेशनशिप है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये आपकी बंदी को बट सिंपैथी एक चाहिए। बेसिक रोड मैप बनाते हैं। ओके। मैंने जनरली ऐसे ही देखा है, जो जिस बंदे की मैंने बात की ना, उसके साथ ऐसा ही हुआ है। उसने दे हैड द अफेक्शन बिटवीन देम, बट फिर उसने थोड़ी सी ज्यादा स्पेस इन्वेजन कह लो या लव बॉम्बिंग कह लो, उसने वो की, और फिर बंदी दूसरे बंदे के साथ तो चली अच्छी गई। बात है ना, सही टाइम पे पता चल गया कि लड़की नहीं सही थी। उसको पता चला क्यों, नहीं देखो, था। अनफॉर्चुनेटली उसे 1 महीने तक पता ही नहीं चला था। एक नहीं, 3 3 महीने तक। 3 महीने में पता चल गया, अच्छी बात है। लोगों को कितने टाइम हाँ। बाद धोखा मिलता है ना, पता हाँ। चल गया। यार देखो, प्यार, वो इंसान अपना प्यार दिखा रहा है। अगर कोई लड़की इस चीज से दूर भाग रही है तो फिर उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए ना फिर, या फिर उसको में भी किसी और से आई प्यार है। थिंक वो चीज है ना कि अफेक्शन या एफर्ट्स फ्रॉम द राइट पर्सन मैटर्स। या अगर कोई एक लड़का जो कि आपको उतना पसंद नहीं, वो आप पे इतने एफर्ट्स डालने लगेगा, तो आपको वो चेप और क्रीप लगने लगेगा, रादर देन कि भाई कितना एफर्ट्स डाल रहा है।
एक तो ये आज के टाइम पे क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि पीछे पड़ना, वो लड़का पीछे पड़ा हुआ लोग बोलते हैं, ऐसा करते हैं। आई गेस क्योंकि अब तो जेन जीज दे आर लाइक वेरी ओपन अबाउट इट। ठीक है, उसने अप्रोच किया है ना, वो लड़कियां खुद अप्रोच कर लेती हैं अब तो। नहीं ये है अभी भी है थोड़े अभी से भी है ममाज पीछे बॉय पड़ना हैं है ये थोड़े सब। से। ओल्ड स्कूल टाइप के लड़के हैं अभी भी, अच्छा इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके ओके। कि नहीं, लड़कियां भी ये सब चीजें बोलती होंगी ना, पीछे पड़ना, हाँ, ये मैं हाँ, पीछे हाँ। पड़ा है ये वो। ऐसा नहीं होता। लड़कियां जब कोई हमारे जब लड़की कॉलेज- को पता चलता है ना कि हाँ लड़का इंटरेस्टेड है, लड़की खुद हिंट देगी, तभी आप अप्रोच करोगे। हम्म। तो चीजें ना दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं होती। कुछ हमारे कॉलेज में ऐसे लड़कियां ड्रामा क्वीन थी, उनसे कोई बात भी कर ले तो ये लड़का पीछे पड़ गया भाई मेरे। अच्छा हाँ। क्योंकि उनको ना वो दिखाना होगा, ओ माय गॉड आई एम द डीवा, हाँ मेरे पीछे इतने लड़के पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको उस भ्रम में रहने दो। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक 6 साल की रिलेशनशिप खत्म होने के बाद आप ये दूसरी 1.5 साल की रिलेशनशिप में कैसे, एंड आर यू स्टिल डेटिंग दैट पर्सन? नहीं ये single नहीं now? नहीं नहीं, अभी तो सिंगल हूँ। जो पहला रिलेशनशिप था वो तो मेरा उससे भी पहले था। वो स्कूल टाइम का था, क्या हाँ, स्कूल से और वो भी 1.5 साल का था। हाँ वो भी स्कूल में 1.5 साल के इसके रिलेशनशिप चल रहे हैं, सेक्शन चेंज होते ही रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाता है? नहीं, वो मतलब अलग स्टोरी है, छोड़ो हटाओ। वो लॉन्ग स्कूल बट क्यूट 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 लव स्टोरीज रही है। बट 6 साल वाला मुझे भी लगता है बहुत ज्यादा लंबा था। सब घर वर सब मैंने बसा लिया था। अच्छा ओके, शादी होगी 6 ये साल वो में तो ऑब्वियसली इतनी मतलब थॉट प्रोसेस हो जाती है हो आई गेस। जाता है। हाँ बट वही है कि जब मैंने फेस कर, पहले मुझे लगता था कि मैं इस इंसान के बिना कैसे रहूंगी। फिर मैं बहुत ज़्यादा उसमें स्पिरिचुअलिटी में घुसती गई। फिर हनुमान चालीसा का मुझे मीनिंग ये चीज़ समझ में आई कि वो आपको पावर देती है कि अपने फियर को कैसे फेस करो। तो ये मेरा फियर था कि मैं कैसे रहूंगी उस इंसान के बिना। मैंने उसको फेस किया। जब फेस किया तो मुझे लगा यार ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ मैंने यहाँ बना रखा था। जितना सोचोगे उतना कॉम्प्लिकेट होगा। एक बार पुश योरसेल्फ एंड फेस द फियर। मैंने फियर किया और मुझे नहीं पता था ना कि उस दरवाजे को जब मैं खोलूंगी तो मैं आज इस तरह खुश बैठी होंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। हाँ। जिस भी पोजीशन में हूँ, जस्ट फेस योर फियर। आप अकेले बहुत खुश रह सकते हो। और एक बार अगर आपने ये चीज टेस्ट कर लिया, हाउ इट फील्स टू बी सिंगल एंड पीसफुल इन योर लाइफ, देयर इज नो गोइंग बैक, आई एम टेलिंग यू। तो अब आप, यू आर नॉट ओपन टू रिलेशनशिप्स? ऐसा नहीं है प्यार होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, होगा। बट अभी मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने आप से प्यार करूं, अपनी कला से, अपने काम से। acting से, उससे प्यार करूं। दैट्स इट। बट ब्रेकअप के बाद ऐसा 1-2 महीने या 6 महीने का कुछ तो एक वो वाला फेज, डार्क फेज आया होगा जब भी आपको लगा कि भाई सेल्फ डाउट वाली चीज जो है, तो वो सेल्फ डाउट हाँ आता है कि क्यों नहीं रहा मुझे, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, ये है वो है। तो मैंने क्या किया, मैंने रोने धोना नहीं किया। मैं सबसे पहले नेक्स्ट डे गई, मैं जिम ज्वाइन कर लिया बॉम्बे आके। कि मुझे उसके नेक्स्ट डे मतलब बॉम्बे आ गए थे? हाँ आई गेस वो हमारा खत्म का चल ही रहा था। उससे पहले आई वाज लाइक वेरी एडमेंट कि नहीं भाई इसलिए आई हूँ ना बॉम्बे। तो अपने ऊपर काम करने के लिए नहीं, मतलब डांस की मैंने सब किया। मैंने कभी खाली नहीं छोड़ा अपना, कुछ ना मैं क्रिएटिविटी करती रही, सीखती रही। एंड आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स। मतलब कुछ भी, कभी कोई लैंग्वेज सीख ली, या कभी किक बॉक्सिंग सीख ली, कभी स्विमिंग कर लिया, या कभी जिम। तो ये मैं नहीं छोड़ती। तो मैं जब बिजी हूँ ना, लड़ाइयाँ और रोना धोना ये सब कहाँ स्टार्ट हो, जब खाली बैठे होते हो। जब मैं खाली नहीं हूँ, मैं पूरे दिन थक के, इतने प्रोडक्टिव दिन के बाद जब मैं घर जा रही हूँ, जब मैं थक के सो रही हूँ, तो फिर उस समय आपको लगता है कि ठीक है, आपको समझ में आती है लाइफ कि दिस इज बेटर। कोई बात नहीं, ऐसा होना था, मैंने सरेंडर कर दिया चीज़ों को और उससे बेटर चीज़ें आई लाइफ में। तो ही नोज बेटर। जब लाइफ में आपके साथ चीज़ सही ना चल रही हो ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी, तो समझ जाओ कि अब टाइम आ गया भाई डिटैच। आपने अटैचमेंट किया, हाँ। अब आप डिटैचमेंट सीखो कि प्यार भी है बट स्पेस के साथ, कि हाँ तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। सो प्राची, अभी हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर रहे थे, ग्रीन फ्लैग्स के बारे में। सो आपने बोला ग्रीन फ्लैग्स आपके लिए, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर। व्हाट आर सम रेड फ्लैग्स एंड व्हाट इज समथिंग जो आप चाहोगे कि आपके अगले बंदे में हो ही? यार झूठ बिल्कुल ना बोलता हो यार, बहुत बहुत दिक्कत है। मतलब बहुत झूठ लोग ना, तो लोगों की आदत होती है, वो हर चीज में झूठ बोलते हैं। अब मैं पकड़ लेती हूँ उस टाइम में। मुझे लगता है कि यार अब मैं मतलब क्या बताऊँ। और मेरे केस में तो हाँ, जो दूसरी चीज़ है वो यार नशों से प्लीज़ दूर रहो। मैं नहीं डील कर पाऊंगी ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक या स्मोक करते हो? नहीं करती हूँ।
तो मैं बहुत दूर फिटनेस रहती फ्रीक, हूँ। सुबह 6 बजे से पार्टिंग वैसे भी पसंद नहीं। हाँ, मैं अगर वही तो मैं क्या करूँगी, पार्टी में मैं जाऊँगी तो ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, मैंने दारू पी पहले किया, फिर मुझे समझ में नहीं आया वो चीज़ कि क्यों कर रहे हैं ये लोग इसको। पहले आप पियो इतना, फिर नशे होंगे, फिर नेक्स्ट डे आपका इट्स कम्प्लीटली वेस्टेड। नेक्स्ट डे तो छोड़ो, आपके 2 दिन वेस्ट है। और जहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है वहाँ फिर मैं उस चीज़ को हटा देती हूँ ज़िंदगी से कि नहीं ये नहीं कर बट सकती। आप पार्टिंग तो बिना ड्रिंक्स के भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाँ, मैं मैंने गई कभी हूँ। टेस्ट भी नहीं किया अल्कोहल, हाँ, nice। लेकिन हम्म, आई लाइक गोइंग टू क्लब्स एंड पार्टिंग, क्योंकि अच्छा ओके। बस वो वाइल्ड साइड दिखाने का मौका मिलता है। अच्छा लगता है, यू वांट दैट अटेंशन। में भी जब आप पार्टीज में जाते हो आप देखते हो इतने सारी लड़कियां भी आपको देखते हैं। हाँ और मैंने गई पार्टीज में भी गई हूँ, सब किया, बॉम्बे आके मैंने देखा, बट मुझे ये अब बेटर लगा हाँ कि दिस इज बेटर कि मैं घर पे रह के आराम से रहूं। तो ये बेटर है, वहां जाऊं मैं धम एक्चुअली दिस इज द रियल एडल्टिंग कि भाई अपने जोन में अपने घर पे रहो, हाँ है ना, वर्क ऑन योरसेल्फ, दिस इज द रियल एडल्टिंग। पार्टी में भी जाके वहां पे भी आप अपने 3 ही 4 दोस्तों से बात करोगे जिससे आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ पहली बात तो अपनी फ्रेंड को साथ में लेके जाती हूँ, या वो कहीं भी जाती है मुझे साथ में लेके चलती है कि हम साथ साथ जाएं। और वहां पे भी अगर 100 लोग खड़े होंगे, हम आपस में ही बात कर रहे होंगे, तो जब हमें लगता है, और फिर वहां पे जब निकलना हो, हमें तो आ रही है नींद और उनकी पार्टी रात में 2 बजे शुरू हुई है, अब आप कैसे जाओ, मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो वो लोग ऑफेंड नहीं होते कि आप नहीं आ रहे हो या फिर ऐसा इतने कुछ? फ्रेंड्स ही नहीं है ना मेरे जो इतने ऑफेंड हो। मेरे फ्रेंड्स यहाँ नहीं है इतने। मेरे दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली क्यों जाती हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज है सारी, ये मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में रहती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली में टाइम स्पेंड करती हूँ। वो भी नो पार्टीज नथिंग, बस ऐसे ही घूमना फिरना, कभी पहाड़ों पे चले गए, घूमने चले गए, दैट्स इट। How do you define a toxic relationship? टॉक्सिक रिलेशनशिप, Have you been into a toxic relationship? वो फेज, देखो फेज रहा है जब आप समझ जाते हो कि हाँ अब टाइम आ गया ब्रेकअप करने का। वो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ आप क्या उसको स्ट्रेच कर रहे हो, जब आपको पता है कि आप उस चीज़ से हर्ट हो रहे हो। 2 लोग क्यों साथ में आए हैं? खुशी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपको वो चीज़ इतनी पेन दे रही है, अलग हो जाओ फिर। जब पता है ना कि नहीं हो रहा है, इतने एफर्ट्स किया, मतलब आपने एफर्ट्स डाल दिए सारे कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये हो जाए, नहीं कुछ भी हो रहा है, छोड़। फिर आप तो जान के आप हर्ट हो रहे हो ना, आपको पता है ये चीज़ कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट। तो व्हाट डू यू कॉल अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? मतलब कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि आपको लगता है दिस इज टॉक्सिसिटी? जो मेरे तो कोई रेड फ्लैग्स थे तो मैंने बता दिए ना, तो मैंने आई गेस 2 बताया मैंने ना। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, एंड दूसरा क्या था मैंने क्या बोला, हाँ दीस Drugs नहीं, एंड ऑल। drugs, हाँ एक एंड जो थर्ड एक होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर कोई रूटेड एंड ग्राउंडेड लड़का होगा, मुझे वो ज़्यादा पसंद आएगा। जो नॉर्मल देसी गाइज होते हैं मुझे वो पसंद आते हैं। अगर ग्राउंडेड हो इंसान, जो ज़्यादा वैसे सोशा वाले लड़के होंगे, मैं ये हूँ वो हूँ, ज़्यादा ब्रैक करेंगे, मुझे वो नहीं पसंद आएंगे। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। और रेड फ्लैग ये है कि ज़्यादा शोशा वाला होगा। शोशा वाला है, मुझे 36 गुणों नहीं वाले शुद्ध शाकाहारी संस्कारी बालक हाँ संस्कारी बालक चाहिए मुझे कि हाँ नॉर्मल डिसेंट रूटेड रहो, ग्राउंडेड रहो, दैट्स इट। ओके। ज्यादा तीन झाम नहीं है मेरे लिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, सिंपल गाय। और ऐसा संस्कारी बालक आपने कभी ऐसे बम्बल टिंडर पे जुड़े? मैं बम्बल टिंडर पे नहीं हूँ। बम्बल टिंडर पे संस्कारी लड़के मिलेंगे? never know. अगर तुम ढूंढ रहे हो तो बहुत गलत जगह ढूंढ रहे हो, तुम्हें नहीं मिलेंगी। नहीं, मैं लड़के ढूंढ भी नहीं रहा वैसे तो। लड़कियां मिली संस्कारी? बोलो। will not talk about that. तुम बहुत गलत जगह ढूंढ रहे हो, वहां तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये शायद मिल भी गए इसलिए नहीं बोल रहा है। वो वक्त बताएगा। हाँ 6 साल तो। यस। So Prashi, once you've been in a relationship, तो फिर अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपका जो पूरा वर्क स्पेस है, अब ये थोड़ा वैसा है कि आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको कपल्स दिखते हैं, आप जब बाहर जाते होगे तब आपको कपल्स दिखते हैं, तो आपको वो सोशल मीडिया प्रेशर नहीं लगता कभी कभी कि एक रिलेशनशिप होती? आई एम श्योर जब आप स्टोरीज डालते थे तब आपकी रीच भी थोड़ी बेटर रही होगी। वो नहीं, सब भी ऐसा ठीक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर मतलब ऑन योर बेड और व्हेन यू आर कोजी, और फिर आपको लगे कि भाई यार कोई तो होना चाहिए था जिसके साथ मैं कुछ चीजें शेयर करूं, ऐसा कुछ। अच्छा, कोई इंसान आपको चाहिए। सेंस ऑफ लोनलीनेस वाली। तो मेरे पास भी फ्रेंड है ना, आई शेयर एवरीथिंग।
हाँ, लड़कियों के तो दोस्त होते तो हैं। नहीं लड़कों के पास लड़कियों के भी दोस्त होते आपके पास भी फ्रेंड है, आप कर सकते हो, बट नहीं, आपको चाहिए वो हक करके दैट कर्लिंग यू नीड, सबको चाहिए होता है, मुझे भी कभी ना कभी फील होता है, सबको चाहिए होता है ये चीज़ कि, बट अब नहीं है, क्या करूँ मैं। अब जब होगा, हमने वो, देखो मैंने वो फीलिंग भी जी हुई है, एक्सपीरियंस की हुई है पहले, आई नो हाउ इट फील्स, अभी नहीं है तो आई कांट हेल्प इट, आगे आ जाएगा। अट्रैक्टिंग इट। हाँ हाँ, आई विल अट्रैक्ट इट, हाँ, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हुई तो मैं अपने करियर की तरफ फिर अट्रैक्ट Defract हो जाओगे आप। या अब एग्जैक्टली, धीरे धीरे आपकी शादी का भी तो टाइम आ रहा है, घर से प्रेशर नहीं आता है अभी? आया था, मैंने चुप करा दिया। कैसे? मुझे नहीं करना अभी, अभी तो भी कोई प्लान्स ही नहीं है मेरी शादी के, अभी नहीं, at a point do you want to get married or हाँ, not? आई वांट, Okay. अभी मुझे नहीं पता आगे 5 साल में, 2 साल में, सब समय मूड पे डिपेंड करता है, उस समय मुझे लगा तो मैं कर लूंगी, बट अभी प्रायोरिटी है मेरा करियर। You're not totally against marriage. नो आई नॉट। Okay. So हम लोग रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही था। Yeah. तो रिलेशनशिप में इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी की कितनी इम्पोर्टेंस है? इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी कितनी इम्पोर्टेंट दोनों है, तो देखो दोनों को मैं 50-50 दूंगी। इमोशनली और फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो यू कैन से 70-30 में भी, कि अगर आप इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हो, हर बार लड़का आ रहा है एंड यू आर हैविंग दैट फिजिकल इंटीमेसी, तो लड़की के दिमाग में भी रहेगा यार हर बार मेरे पास प्रॉब्लम है, सॉरी मेरी प्रॉब्लम है, एंड ये सुन नहीं रहा है, एवरी टाइम ही इज कमिंग फॉर द सेम थिंग, तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी। बट अगर लड़की परेशान है एंड आप उससे बात करके समझाओगे, सो वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी। तो इमोशनली यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर ईच अदर। आई गेस इमोशनल कनेक्ट ज्यादा होगा तभी फिजिकल कनेक्ट इंटीमेसी विल मेक सेंस, Yeah, वरना इट्स जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, देन फिर इंटीमेसी वाला पार्ट हट जाता है। फिर तो अब हुकअप्स आई गेस बहुत कल्चर चल हाँ, रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग देयर? नहीं, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई एम नॉट अगेंस्ट, जिसको सही लगता है वो करे, जिसको नहीं लगता, मैं एक टाइम पे एक पार्टनर के साथ ही रहना पसंद करती हूँ, जस्ट वन पार्टनर एट अ टाइम, आई डू जस्ट फील इट बेटर दैट वे। बाकी किसी और की चॉइस है, उसको लग रहा है तो वो उसको वैसे खुशी मिल रही है, इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस और हिज चॉइस। अच्छा, एक चीज दैट आई वांट टू आस्क इज व्हाट इज योर वाइब व्हेन यू आर डेटिंग? मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? बहुत हो गई लड़का कैसा चाहिए ये सब। या मैं तो बहुत लवी डवी हूँ, मतलब मुझे भी प्यार, पूकी। मैं पूरे प्यार वाले जोन में रहती हूँ, मेरे लिए वो पूरा रोमांटिक जोन चल रहा होता है कि प्यार है, तो फिर मैं यार हर मोमेंट ना लाइफ में कभी कभी आता है, आपको हमेशा प्यार नहीं होता, आपको हमेशा आप काम में ऑक्यूपाइड नहीं रहते, तो जब जिस मोमेंट में हो ना उसको पूरा एंजॉय करो, क्योंकि वो मोमेंट आपको नहीं पता कि वैसा आप वापस कब फील कर पाओगे। वो प्यार तब हुआ है तो एंजॉय करो, तो मैं पूरा उसका 100% एंजॉय करती हूँ, खुश रहती हूँ, हर एक मोमेंट में खुश रहती हूँ, तो मुझे चाहिए वो थोड़ा लवी डवी पूकी। या मुझे व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? क्योंकि आप बता रहे हो आप पूकी हो जाते हो, तो व्हाट इज योर लव लैंग्वेज इन अ रिलेशनशिप? आई डोंट अंडरस्टैंड लव लैंग्वेज लाइक किसी को बातें करना बहुत पसंद होता है, हाँ, किसी okay, को okay, ऐसा हाँ। Physical टच बहुत पसंद होता है, या वैसा। फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद होते हैं, ऐसे कुछ बहुत अलग अलग चीजें बेसिकली होती कि हैं। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा लव फील कराती है, दैट इज योर लव लैंग्वेज। ओके, अच्छा टेल मी वन थिंग गाइस, का आप जान के कॉम्प्लीमेंट करते हो लड़कियों को कि वो खुश हो जाएगी फिर वो बात करेगी, इज इट? क्योंकि जब कोई लड़का कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है ना, लाइक ओके नॉट अगेन, ये भी इसलिए कर रहा है, तो इज इट? इट डिपेंड्स ऑन हाउ जेनेरिक द कमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट इज, सॉरी। अच्छा अगर okay. तुम सुंदर हो, तुम्हारी आंखें सुंदर है, दैट इज समथिंग मैंने पर्सनली आज तक किसी लड़की की आंखें नोटिस नहीं की हैं। अच्छा, की ही नहीं है, कहाँ देख के बात मतलब सॉरी, नहीं, एज इन मुझे कभी किसी लड़की की आंखें देख के ये नहीं लगा। इंसान आंखें देख के बात करता है, तुम्हारी आंखें कहाँ रहती है? मैं आंखों में ही देखता हूँ, बट मुझे कभी ये नहीं लगता कि आंखें कितनी सुंदर या कितनी डिफरेंट है। आंखें आंखें हैं, अच्छा ओके, बट वो एक जेनेरिक सा कॉम्प्लीमेंट है जो देना ही होता है। अच्छा लड़के की तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, हाँ। ओके लाइक मैंने दैट। ऐसे रैंडम लड़कियों को कमेंट, मतलब ऐसे
you're very pretty. रैंडम लड़कियों को तो मैंने भी नहीं दिया ऑब्वियसली, नहीं मतलब आते जाते I रोड remember पे। one thing from my last relationship. उसका जो कॉम्प्लीमेंट था, तो उसने कहा था तुम्हारी आईब्रोज बहुत अच्छी है ना। वाज लाइक कि ये फर्स्ट टाइम है किसी से कॉम्प्लीमेंट सुनने। उसने कहा हाँ तो डिफरेंट है ना। तो मुझे लगा लड़के जान के करते हैं कि ये कुछ चीज तो exclusive बनने के लिए। ये चीज जेन्युइन हो सकती है, अच्छा, क्योंकि इतनी डिटेल तो कोई लड़का हाँ, ऑब्जर्व नहीं करेगा। अगर वो डिटेल्ड कमेंट है तो ऑब्वियसली वो शायद जेन्युइन हो। Okay. नहीं तो फिर आप बहुत सुंदर हो वो सब तो मतलब हाँ, वो सब तो लड़के हर लड़की को बोलते हो। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स है। कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें? सो गर्ल्स बी स्मार्ट। ये लड़के जान के कर रहे हैं। मैंने नहीं किया भाई कमेंट, मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो बहुत किया। कमेंट भी नहीं किया अच्छा भाई। तुम लोग लड़कियों के सोशल मीडिया पे जाके कभी कमेंट करते हो फ्रेंड से? नहीं नहीं। अच्छा लोग देखने वाले क्या कमेंट कर रखा है? नहीं, मैं एक्चुअली इन जनरली कमेंट नहीं करता मैं किसी में भी। अच्छा ओके। अगर मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसे सुंदर लड़की लगती भी है, दैट आई नो आई कैन तो टॉक पॉडकास्ट पे बुला लेता हूँ। हाँ गुड, यही किया है। यू गेटिंग द हिंट, यू गेटिंग द हिंट। ओके सो व्हाट्स माय लव लैंग्वेज? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे सब चाहिए थोड़ा थोड़ा। मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे टाइम भी चाहिए, बहुत नहीं क्योंकि मैं भी ऑक्यूपाइड हूँ। हाँ, तो obviously. थोड़ा टाइम दो, प्यार दो, रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। रिस्पेक्ट तो मुझे चाहिए। एंड मेक मी फील वांटेड। एक्सक्लूसिव, हाँ, हाँ। कि जो तुम बाकी लड़कियों के साथ कर रहे हो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। बाकी लड़कियों कि के साथ आप कर भी love क्यों रहे हो? feel करो। अच्छा, हाँ? इसका ये क्राइटेरिया हो सकता है कि मैं बाकी लड़कियों के साथ कम फ्लर्ट कर रहा हूँ, आपके साथ ज्यादा कर रहा हूँ, तो यूर एक्सक्लूसिव। वो पता चल जाता है कि हाँ कि ज्यादा वैसे- flirt वो कर प्लेबॉय रहा है। एटीट्यूड दिख जाता है दिख actually। जाता है कि हाँ। हाँ इतने अब या इतनी स्मार्ट तो हो चुकी हो ना अब इतना हाँ। रिलेशनशिप में रह के कि यू नो इतने गाइस को देख के कि यहाँ ये ठीक है ये नहीं ठीक है। फ्रैंक ओपिनियन, अगर कोई लड़का आपको डेट कर रहा है और फिर भी और लड़के से फ्लर्ट कर रहा है, देन लीव हिम, या है ना? हाँ और क्या, तुम बाद में रोगी उससे बेटर है उसको पहले ही रुला दो। एग्जैक्टली। I've seen girls जिनको पता है कि वो सामने वाला बंदा उस पे चीट कर रहा है, but they can't detach themselves from आप जो कह रहे थे ना स्ट्रेच करने वाली चीज, हाँ, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, कि So दे जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू द या रिलेशनशिप। सो यू हैव टू लर्न डिटैचमेंट, दैट्स द की। आपको सीखना पड़ेगा डिटैच होना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। वैसे ये बहुत ज़्यादा माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सब लोग उतने मेंटली स्टेबल नहीं होते, क्योंकि आपके पास काम था, यू वर वेरी डेडिकेटेड टू योर वर्क, तो मेरे आप पास काम नहीं था। लगता है मैंने अपने ऊपर काम इंडल्ज किया ना। दिस इज व्हाई यू कैन नॉट कॉम्प्लीमेंट अ गर्ल। नहीं मैंने इसलिए इंटरप्ट किया, आपने बोला ना कि मैं बिजी थी इसलिए मैं निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो एक्टिविटीज ज्वाइन किया वो अपने आप को इनहैंस करने के लिए ज्वाइन किया। जैसे आप भी कर सकते हो, आपकी जो फील्ड है ना आप जाके ज्वाइन कर लो। आपको खुद से पैसे लेके करना है, मुझे कुछ काम मिल नहीं रहा है, मैंने ढूंढी है। पहले मैंने अपने ऊपर काम किया कि मैं यहाँ से कैसे शांत हूँ। उसके जिम से अच्छी कोई चीज़, वेट ट्रेनिंग से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। आप जाओगे अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, भले ही 2 घंटे के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो ना, उस समय आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं चल रही है। आप फोकस जो, आप डांस कर रहे हो, आप फोकस जो, तो आप उस समय वो चीज़ नहीं चल रही है। तो ऐसे थोड़ा टाइम निकाल सकते हो आप अपने लिए। तो अब थोड़ा करके आपसे दिन में 24 घंटे में से अगर आप स्टार्ट किया आपने 4 घंटे से, कि 4 घंटे आप उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, 5 घंटे 8 घंटे वो बढ़ता जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है ना, आप वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करती। तो मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। ओके, या आई शुड कॉम्प्लीमेंट अ गर्ल। अच्छा प्राची, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि एज एन इन्फ्लुएंसर एंड एज अ पर्सन, हाउ आर बोथ द प्राची अवस्थीज डिफरेंट? एज एन इन्फ्लुएंसर, हाँ, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी फोटोज एंड पोस्ट देख के तुम लगती हो बहुत ज्यादा अलग वाइब की होगी, बट जब मिले तो बहुत ही अलग वाइब लगी तुम्हारी। मतलब आई गेस you look like a very party oriented and a very outgoing person, but मिल के तो भाई लग रहा है कि लखनऊ से हो आप। मतलब मैंने जब पेज देखा तो मेरे को बहुत ही मतलब ऐसा स्वीट सी वाइब आई थी। ओके, तो और बस मेरे को यहाँ पे ऐसे बात करके मेरे को पता चला कि यू आर अ वेरी सॉर्टेड पर्सन, है ना। बहुत हर चीज को लेके आपका एक
मेंटल क्लैरिटी। हाँ मेंटल क्लैरिटी है। एक्सपीरियंस से आई है वो चीज। आप एक्सपीरियंस करोगे आपको मिल जाएगी क्लैरिटी। तो that's it. So Prashi, with this we come to the end of the podcast. Okay. Thank you so much Thank for you so being on much. Kataksh. It was nice and sweet talking to you. Yeah. Exactly. It was a Yeah, very it was fun conversation. And your eyebrows are very good. कुछ और चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते मैंने आपको पॉडकास्ट पे तो बुला ही लिया है, now you know. Yeah. I'm pretty as well. Agreed. Okay. So thank you so much for being on Kataksh, Prashi. Thank you so much for having And me. I here. hope you had fun because we Yeah. had a blast. Yeah. Yeah. So with that, signing off. Thank you so much for joining us, guys. Thank you. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलिए। know, I'm like fucking Drake G. जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। Ay, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।